First of all, good morning to all of you. Today we continue with our class of basic organization in computer. And then in the last class, what we have discussed about what is computer. Okay. Then we talked about what is computer system. Okay. Then we talked about computer system. Then we talked about software, hardware, and their difference. Okay. Then we talked about input output. And then we talked about CPU and its components. Okay. Today we will talk about computer memory. Okay. In computer memory, if I talked about computer memory or main memory of the computer, basically जो रैम होती है हमारी, यानी कि ये उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करता है, रैम से डायरेक्टली रैम से इंटरेक्ट करता है। उस केस में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम हमें चाहिए थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी and then from main memory it is loaded into the CPU. That's why it is called main memory. Then we have different type of memory as well. That is secondary memory, which includes USB devices and chip as well. Okay. So let's proceed further then. ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आल्सो रिलाई लॉट ऑन आवर मेमोरी। हम लोग क्या करते हैं डेली यूज में, पढ़ते हैं, सुनते हैं और चीजें देखते हैं, और ये चीजें नोइंगली और अननोइंगली हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम को भी क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली है कंप्यूटर को करने के लिए, उस प्रोसेसिंग करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर कंप्यूटर की बात करी जाए, कंप्यूटर में दो टाइप्स की मेमोरी होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। लेट्स सी द कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर। प्राइमरी मेमोरी की मैं बात करूं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं रैम एंड रोम। विल टॉक अबाउट रैम एंड रोम इन द लेटर स्लाइड्स। ठीक है, एंड देन वी हैव द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। तो अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम और डाटा लोड किए जाते हैं बिफोर प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी के साथ, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के साथ। तो उसके अंदर क्या होता है, डाटा लोड किए जाते हैं बिफोर प्रोसेसिंग। जैसे भी बताया, सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज रैम एंड देन अदर वन इज रोम। लेट्स टॉक अबाउट रैम एंड रोम। जो रोम होती है वोलेटाइल होती है नेचर में। वोलेटाइल मीन्स टेम्परेरी। ठीक है, इट इज टेम्परेरी इन नेचर। उससे होता क्या है, सपोज करो मैं ये पीपीटी पे काम कर रहा हूँ और ये पीपीटी मैंने सेव नहीं करी, और इन दैट ड्यूरेशन कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑफ। अगर मेरा सिस्टम जो है, कंप्यूटर है, वो टर्न ऑफ हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा डाटा है वो सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि डाटा इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। अभी डाटा किसमें स्टोर है? ये डाटा स्टोर है मेरा रैम में। और जो मेरा डाटा होगा, अगर मैं सेव नहीं करूंगा डाटा को कंप्यूटर स्विच ऑफ होने से पहले, तो उस केस में क्या होगा, मेरा डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से यूपीएस आया पहले मार्केट में। यूपीएस आने का रीजन यही था कि भाई सपोज करो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और ऑल सडन लाइट चली जाए, सिस्टम बंद ना हो, यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू सेव योर डाटा एंड देन यू कैन स्विच इट ऑफ। और उसी का कारण है कि लैपटॉप आना, कि इनकेस अगर लाइट नहीं भी आती है तो यू कैन वर्क फॉर 2 3 4 आवर्स ऐसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रैम को जो बेसिकली मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि थोड़ी फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, और क्या होती है, जो बाकी जो स्टोरेज डिवाइस है लाइक यूएसबी हो गए या मेमोरी चिप हो गई, उन सबसे भी फास्टर होती है। ठीक है, अब जैसे हम ये पॉइंट हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है या सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन लॉन्च होती है, तो जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम होते हैं या डाटा होता है उन प्रोग्राम से रिलेटेड, वो पहले रैम में लोड होते हैं फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सिस्टम ऑन हो रहा है या हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो जो भी उसके रिलेटेड रिकॉर्ड डाटा है और लोड प्रोग्राम है जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए,
वो डाटा किस में लोड हो जाता है, रैम में हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोम। ऑन द अदर हैंड रोम इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट है रोम का, वो कभी लॉस नहीं होगा, इवन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, रैम के केस में क्या था, अगर पावर टर्न ऑफ हो गई और हमने उसे सेव नहीं किया तो दैट मीन डाटा विल बी लॉस्ट। अब ये कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल होती है बट काफी फास्ट होती है, और सबसे मतलब फास्ट परमानेंट स्टोरेज होती है, जिसमें क्या होता है कंटेंट, वो कंटेंट प्लेस किया जाता है जो कंटेंट कभी चेंज ही ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं अगर आपसे, बूटिंग की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये होता है, बूटिंग प्रोसेस में एक स्टेप ये होता है कि सीपीयू क्या करे, लोड करे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मेमोरी में लोड होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो रोम में स्टोर की जाती हैं। ठीक है। अब वही जिसमें आपको बता रहा था, जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है यानी जिसको बूट लोडर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं ये स्टोर की जाती है रोम के अंदर, जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we'll talk about the booting. Booting is not part of your syllabus, but it is more or less related to the memory. So that's why I'm discussing it here. और बूटिंग की बात करूं तो बूटिंग बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर, और ये बेसिकली 6 स्टेप्स का होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्टअप, कि आपने क्या करा, स्विच ऑन किया है कंप्यूटर का। दूसरा क्या होता है, बायोस। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि जब सिस्टम ऑन हुआ हमारा, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ये जो बूटिंग में की प्रोसेस में क्या होता है, ये चेक करता है कि भाई मेरे जो हार्डवेयर अटैच्ड है, यानी रैम हो गई, सीपीयू हो गया या फैन हो गए, ये सब मेरे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो इट गिव्स बीप साउंड। सिस्टम ऑन नहीं होगा कंप्लीटली और वो बीप 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 साउंड करने लग जाएगा। ठीक, फिर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, लाइक डिवाइस ड्राइवर, जैसे उसको सीडी हो गया या यूएसबी के ड्राइवर हो गया या माउस का ड्राइवर हो गया, वो ड्राइवर ये हमें क्या करते हैं, लोड किए जाते हैं। ठीक है, वो लोड किए जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर। देन उसके बाद फिर क्या करा जाता है कि सिस्टम यूटिलिटीज जो होती है, लाइक वॉल्यूम कंट्रोल और एंटीवायरस, एंड देन यूजर ऑथेंटिकेशन हैज बीन डन, कि आपने विंडो पर पासवर्ड लगा रखा है इनकेस, तो भाई आपका ऑथेंटिकेशन मांगेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू, कि हमारा प्रोग्राम हो गया स्टार्ट। अब एक चीज और होती है, somebody in the offline class was asking me sir about SMPS। सर SMPS क्या होता है? तो SMPS is like switch mode power supply. I have checked it on the internet. It is switched mode power supply which is more or less doing what do it does, कि जो हमारा AC होता है उसको DC में कन्वर्ट करता है या DC को AC में कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं होती है SMPS की अब, इट वाज यूज्ड प्रीवियसली, बट नाउअडेज इट, जो डिवाइसेस होते हैं वो ऑलरेडी इतनी एक्टिवेट होती है कि उनमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। अब होता क्या है, एज एन ह्यूमन बीइंग वी आल्सो डू नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन आवर मेमोरी। होता क्या है कि भाई सपोज करो आप अभी लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद लेक्चर सुनने के बाद क्या होता है कि आपने क्या करा, उसको नोट्स बना लिया या उसको स्टोर कर लिया परमानेंटली। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट्स ले लेते हैं या फोटो खींच लिया या वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करा रहा हूँ, प्लस इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ अदर हैंड, सो दैट जो लोग अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है वो लोग उस इन वीडियोस को बाद में देख सके। तो व्हाट इज आई ट्राइंग टू डू, कि भाई वी आर ट्राइंग टू स्टोर द लाइव क्लासेस परमानेंट बेसिस। ठीक है, सो दैट अगर हम क्या होगा कि मेमोरी पे कंप्लीटली रिलाई ना करें और एक परमानेंट नोट्स बना ले और उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को परमानेंटली स्टोर कर ले। ठीक है, सो गुड सो फार, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब प्राइमरी मेमोरी का केस क्या है, प्राइमरी मेमोरी के केस में क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है हमारी, या तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, या तो रैम हो गई, जो कि वोलेटाइल होती है नेचर में। ठीक है,
या तो क्या हो गई, या तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, ये रैम हो गई हमारी, या रोम हो गई। अब रैम क्या होती है, वोलेटाइल होती है नेचर में। ऑन दी अदर हैंड रोम क्या होती है, वो साइज में बहुत कम होती है। तो अब कंप्यूटर के पास क्या होगा, अगर कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर करना है, तो उस केस में उसको क्या चाहिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए उनको सेकेंडरी मेमोरी चाहिएगी। दैट्स वेयर सेकेंडरी मेमोरी कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर। ओके, इफ एनीवन हैव डाउट देन ही कैन आस्क इन द चैट। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर में। जैसे हमारी रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल इन द सेंस कि कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ हो जाता है, देन इन दैट ड्यूरेशन डाटा विल नॉट बी लॉस्ट। ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है। आपने सुना होगा ना कि 1 TB की हार्ड डिस्क हो गई, या 500 GB की हार्ड डिस्क हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये क्या होती है, थोड़ी चीपर होती है हमारी मेन मेमोरी से, और कंपेरेटिवली स्लोअर भी होती है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हार्ड डिस्क। अनदर वन इज SSD, एंड क्या हो गई हमारी, वही USB एंड मेमोरी चिप। ठीक है, अब समवन इज आस्किंग मी इन द क्लास व्हाट इज हार्ड डिस्क। समवन इज आस्किंग मी इन द क्लास कि भाई हार्ड डिस्क और SSD में डिफरेंस क्या रहता है, बेसिकली कि हाउ SSD में स्पीड, हम बोलते हैं ना कि SSD की स्पीड बहुत अच्छी है कंपेरेटिव टू द हार्ड डिस्क। तो होता क्या है, बेसिकली हार्ड डिस्क में ये जो चीज होती है, जो सीडी सीडी सी बनाई दिखाई दे रही है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लेटर्स। ठीक है, अब डाटा एक्सेस करने के लिए इसमें क्या होता है, जो हेड होता है ये हेड मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल ड्रिवन। तो जो स्पिंडल मूव होते हैं, मैकेनिकल ड्रिवन मूव होते हैं, उस केस में क्या होता है, पावर और टाइम दोनों ज्यादा लगते हैं इन केस ऑफ द हार्ड डिस्क। ऑन द अदर हैंड SSD में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, दैट्स व्हाई SSD इज फास्टर देन a hard disk. It is not part of your syllabus, but still just giving for your informational. किसी को डीप पे पढ़ना है तो then we will share, definitely share the link so that you guys can read it later. ठीक है, एक जो important point है नोट डाउन करने के लिए, वो this कि जो हमारा CPU होता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, प्राइमरी मेमोरी से। वो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। अगर सपोज करो हमें कुछ कंटेंट सेकेंडरी मेमोरी का CPU के साथ प्रोसेस कराना है, तो पहले जो कंटेंट होगा वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा, देन इट विल बी प्रोसेस्ड अंडर CPU। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो CPU है वो कैन नॉट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी, जो कंटेंट हमारे सेकेंडरी मेमोरी में है, जो कंटेंट सेकेंडरी स्टोरेज से कंटेंट है, वो क्या करा जाता है, पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है CPU को एक्सेस कराने के लिए। ठीक है, सो गुड सो फार। And now a question for you, as a part of the assignment, you can say, or as a logical thinking, we already know कि let me know कि सब, अरे मुझे ये बताइए कि अगर कोई हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो क्या सिस्टम चलेगा विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर चलेगा, इन केस वी अज्यूम इट इज वर्किंग, तो क्या उस सिस्टम में हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ या कि ना। Okay. With proper reasoning. So this is part of your assignment. Proper reason should be there. Just only yes or no में कोई बात नहीं चलेगी। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट कि भाई अगर हमारे सिस्टम में, यानी कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी ना हो, तो हमारा कंप्यूटर चलेगा या नहीं चलेगा। इन केस अगर चलता है, तो क्या इस सिस्टम पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो चलेगा बट कुछ इंस्टॉल स्टोर नहीं होगा, क्यों। देयर शुड बी प्रॉपर रीजन कि भाई अगर ऐसा आप जो आप बोल रहे हो, उसका कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Anand, no sir, because anything will not be saved. Okay, do it in your copy, then we will read it. ठीक है, अब now let's talk about the basic difference between primary memory and secondary memory. Primary memory क्या होती है हमारी, volatile in nature. That means data will be lost when computer is turned off. On the other hand, जो secondary memory is non volatile, इसको क्या करता है,
कंप्यूटर के सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड क्या है, जो सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकअप मेमोरी। बेसिकली ये फास्टर होती है थोड़ा, पर कॉस्टलियर भी होती है सेकेंडरी मेमोरी से। ऑन द इट इज स्लोअर एंड चीपर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी भी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी भी हो गई। देन व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, व्हाट इज कैश मेमोरी, और उसकी नीड क्या है। सो व्हाट इज वी गोइंग टू डिस्कस नाउ कि व्हाट इज कैश मेमोरी एंड द नीड ऑफ कैश मेमोरी। ओके, सो ओके, सो हमने ये तो डिस्कस किया कि जो रैम है वो फास्टर है सेकेंडरी स्टोरेज से। वी ऑलरेडी टॉक्ड इन द लास्ट स्लाइड कि जो रैम है वो हमारी फास्टर है सेकेंडरी स्टोरेज से। बट जितना हमारा सीपीयू फास्ट है उतना फास्ट नहीं है रैम भी। अगर सपोज करो सीपीयू 1 नैनो सेकेंड ले रहा है कोई प्रोसेस को इंस्टॉल करने में, तो रैम कितना टाइम लेता है एक डाटा को सप्लाई करने में, सपोज करो 2 सेकेंड, 10 सेकेंड ज्यादा हो गया, 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, जो रैम है वो सीपीयू की कंपैरेटिवली काफी स्लो है। तो उससे क्या होता है कि रैम के साथ सिंक करने के लिए सीपीयू को स्लो डाउन करना पड़ता है अपने आप को। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा सीपीयू चले फुल कैपेसिटी पर। तो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए या स्पीड स्पीड से मैचअप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई मेमोरी को, वेरी हाई मेमोरी क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में प्लेस कर देते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, दिस कैश मेमोरी इज ऑन द सीपीयू चिप एज वेल, एंड समटाइम्स इट इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज अ सेपरेट यूनिट। ठीक है, सो इट कैन बी आइदर बी ऑन सीपीयू चिप और इट कैन बी प्लेस्ड ऑन द एज अ सेपरेट। बेसिकली होता क्या है सीपीयू और कैश मेमोरी के केस में, ठीक है। अब होता क्या, कैश मेमोरी क्या करता है, जो भी डाटा सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, सपोज करो व्हाट्सएप में आपके 100 लोग ऐड हैं, एजम्पशन लीजिए कि आपके पास 100 लोग ऐड हैं व्हाट्सएप में अंदर, बट यू डू नॉट टॉक टू ऑल दोज 100 पीपल्स एट ए सिंगल डे। जो 100 के 100 पीपल्स हैं, आप उनसे डेली इंटरेक्ट नहीं करते हो, यू आर हार्डली इंटरेक्टिंग विद 5 to 10 पीपल्स ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, तो दैट मीन इट दे आर योर फ्रिक्वेंटली एक्सेस, कि आप इनसे डेली बात करते हो। तो अब ऐसे क्या करता है, जो प्राइमरी मेमोरी की जो लोकेशंस होती हैं, सिमिलरली आप कंप्यूटर पे सारे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते ऑन डेली बेसिस, यू आर यूज ओनली 5 to 6 सॉफ्टवेयर ऑन द डेली बेसिस। तो उस केस में क्या होता है, जो भी डाटा हमारा जो चाहिए होता है फ्रिक्वेंटली फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, उस केस तो क्या करता है, उस जो कॉपी, उनकी जो कॉपी होती है डाटा की, डाटा नहीं, उन डाटा की कॉपी क्या करता है, प्राइमरी हमारी जो कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है कि भाई ये डाटा हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, लेट्स स्टोर द कॉपी ऑफ दिस डाटा इन अवर प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी से जो सबसे ज्यादा डाटा यूज होता है प्राइमरी मेमोरी से, उन डाटा की कॉपी को स्टोर किया जाता है कैश मेमोरी में। जिससे क्या होता है कि सपोज करो सीपीयू, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा डाटा यूज होता है, सपोज करो 5 से 10 जीबी, 5 जीबी का डाटा यूज हो रहा है, 5 MB का डाटा यूज हो रहा है, कुछ भी, उस डाटा को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है कैश मेमोरी में। जिससे होता क्या है, सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करता है। अब सीपीयू को इससे इंटरेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, सपोज करो सीपीयू को रैम से इंटरेक्ट करने में लग रहा है 10 सेकेंड, और कैश मेमोरी से इंटरेक्ट करने में लग रहा है 1 सेकेंड। तो इट विल बी, क्या होगा, जो एवरेज टाइम होगा रिक्वायर्ड करने का डाटा एक्सेस करने का, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जितना ज्यादा मेमोरी कैश मेमोरी होगा उतना ज्यादा लोड करेगा, उतनी जल्दी प्रोसेस अच्छा करेगा, क्योंकि डाटा जितना ज्यादा अवेलेबल होगा कैश मेमोरी में, उसको क्या होगा, डाटा जल्दी मिल जाएगा, डाटा जल्दी मिल जाएगा तो इनकेस क्या होगा, प्रोसेस जल्दी करेगा। ठीक है, ओके, ओके, लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। अब होता क्या है, सीपीयू ने क्या करा, सीपीयू हैव चेक्ड कि भाई एक सीपीयू को डाटा चाहिए, सपोज करो डाटा डी, ये इंस्ट्रक्शन आई चाहिए। ठीक है, तो सीपीयू विल आस्क फर्स्ट कैश मेमोरी कि भाई तुम्हारे पास ये डाटा है, कैश विल से इफ कैश के पास है तो कैश प्रोवाइड कर देगा। अगर कैश के पास नहीं है तो ही विल आस्क एट अनदर लेवल कि भाई कैश का जो अनदर लेवल है उस पर चेक करेगा। अगर उस पर अवेलेबल है तो क्या करेगा, पहले डाटा कॉपी होगा कैश लेवल 1 में, देन इट विल गिवन टू द सीपीयू। ठीक है,
सपोज करो कैश लेवल 2 पे भी नहीं है, देन इट विल चेक इनटू द रैम, दैट मींस प्राइमरी मेमोरी में चेक किया जाएगा, हमारा मेन मेमोरी में। अगर डाटा यहाँ है तो क्या होगा, पहले कैश कैश लेवल 2 में स्टोर होगा डाटा, एंड देन कैश लेवल 1 में स्टोर होगा, एंड देन सीपीयू के पास जाएगा। सिमिलरली अगर रैम के पास भी नहीं है, तो डाटा मेरा कहाँ है, सेकेंडरी स्टोरेज में, तो क्या होगा उस केस में, डाटा पहले रैम में लोड होगा, फिर इसमें स्टोर होगा, फिर इसमें स्टोर होगा, एंड देन सीपीयू के पास जाएगा। Did you get it? See how the memory, how the data is accessing, सीपीयू को डाटा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, वही जैसे मैं आपको वही बताया कि जब भी सीपीयू को डाटा चाहिए होता है, तो पहले क्या करता है, वो कैश को चेक करता है। अगर कैश में डाटा नहीं है, ठीक है, अगर केस में रिक्वायरमेंट मिल गया तब तो ठीक है, वो कैश से रीड कर लेगा। अगर कैश में नहीं है तो क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा। जैसे बताया ना कि प्राइमरी मेमोरी, इनकेस प्राइमरी मेमोरी में भी नहीं है तो फिर क्या होगा, पहले डाटा कॉपी होगा रैम में, फिर कैश में, फिर कैश में, फिर लोड होगा सीपीयू में, ठीक है। दिस इज मल्टी स्टेज लोडिंग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब क्या होता है, जैसे हम कैश से हार्ड डिस्क की तरफ जाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट साथ में ही लेटेंसी मीन्स एक्सेस टाइम, लेटेंसी क्या है, यानी कि एक्सेस टाइम, जो एक्सेस टाइम होता है वो भी बढ़ता है हमारा, क्योंकि कैश क्या हो गई, सुपर फास्ट, ठीक है, मेमोरी क्या हो गई, फास्ट, और ये कितनी हो गई मेमोरी, स्लो। तो सीपीयू को इंटरेक्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं मेमोरी की यूनिट्स की। एक कंप्यूटर क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, दैट स्टोर 0 and 1, दैट टॉक्स अबाउट इन द 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ स्टेट, इलेक्ट्रिकली ऑफ, एंड इट मीन्स इलेक्ट्रिकली ऑन, ठीक। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी नंबर स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो उन डिजिट्स को क्या बोला जाता है, जो बाइनरी डिजिट्स होती है हमारी 0 और 1, उनको हम बोलते हैं बिट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिट्स, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं, फिर इन जो बिट्स होते हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है टू फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, अगर 4 बिट वर्ड है हमारा, तो उसको बोला जाता है निब्बल, जिसमें क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0, इन 4 बिट्स होंगी हमारी, 4 बिट्स हो गई, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। सिमिलरली अगर 2 बिट वर्ड यानी कि 8 बिट वर्ड होता है हमारा, तो उसको बोला जाता है बाइट, ठीक है। दिस इज 8 बाइट, this is 8 bit, this is 8 bit, and this is byte। so 1 byte equal to 8 bits, ठीक है। अब जैसे होता क्या है ना कि हम कोई भी ऐसा यूनिट पढ़ते हैं कि भाई केजी हो गया, ग्राम हो गया, तो उसी अकॉर्डिंगली भी क्या करते हैं, छोटा अगर कोई छोटा पोर्शन है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो हमारी यूनिट हो तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं, कोई बड़ा है तो उसको अपनी यूनिट को बढ़ा लेते हैं। सिमिलरली लेट्स चेक फॉर द मेमोरी, ठीक है। फर्स्ट वन इज किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज 1024 bytes, ठीक है। सिमिलरली 1 MB इज 1024 KB, एंड देन GB, 1 GB is 124 MB। Similarly TB is 1024 GB। 1024 क्या होता है, 104 is 2 की पावर 10, since it is a binary it will have 2, and that's why it is given K। we'll talk it about later, no need to if किसी को कोई doubt है तो he can always ask later, but this is not part of the syllabus। So then we have petabyte, exabyte, zotabyte, yottabyte, so those are the values of those measurement units। any doubt so far? सर एक बात और बता दो, क्या बताऊं, टॉपिक का नाम बताइए ना, कौशलेंद्र एंड सूरज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो व्हाट वी हैव डन इन द बेसिक कंप्यूटर फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन कि भाई हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा है कि भाई इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है।
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड देयर डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट एएलयू सीयू रजिस्टर्स, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट मेमोरी, टुडे वी टॉक्ड अबाउट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, and then we talked about bootings and its steps, okay, and then we talked about units of memory and what are how we can represent it, bit हो गया, byte हो गया, kb हो गया, mb हो गया, gb हो गया, tb हो गया, petabyte हो गया, ठीक है, and so on. So those are the kind of you can say topic of basic computer organization, ठीक है. Now it's part of your assignment is okay. Kaushalendra is asking, sir, let me tell 4-bit wali topic. So let me go there and tell it again here. Okay, let me erase it. So जो फॉरबिट हमारे क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूजेस मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर यूजेस मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कैसे डील करती है, जैसे हम मैथमेटिक्स में डेसिमल लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, डेसिमल पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है 0 to 9 रहता है वैल्यू. ऐसी अगर हम अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं तो अल्फाबेट्स में क्या रहता है A to Z. इसी तरह से मशीन लैंग्वेज की बात करूं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. इट हैज ओनली हैव 2 bits, either 0 either 1. तो इन द ऑन द बेसिस ऑफ 0 1 एवरीथिंग इज डिजाइंड, ठीक है. एंड अ ग्रुप ऑफ 4 बिट, अगर मैं सपोज करो जो हमारी 4 बिट्स हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, दोस इज कॉल्ड अवर निबल. A group of 4 bits is called nibble, and on the other hand, a group of 8 bits is called byte. ठीक है, is it clear? Kaushal, is it clear? Okay. So this is a part of the assignment because it is not in the syllabus. We should not cover it in that current depth. So what is you need to do? I'll just give you a थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ क्या होता है. जब भी कोई, जैसे हमने बताया ना, कोई भी डाटा क्या होता है मेन मेमोरी से डायरेक्टली लोड होता है सीपीयू में. तो होता क्या है, हाउ डाटा इज लोडेड, इट इज लोडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीपीयू, सॉरी सिस्टम बस. और सिस्टम बस को कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट. तो कौन कौन सी बस होती है इसके अंदर, कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है. डाटा बस आर यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा, ठीक है. और पहले क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, डाटा चाहिए सीपीयू को मेमोरी से, ठीक है. मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉरी एड्रेस की फॉर्म में डिवाइड होती है मेमोरी. कि भाई सपोज करो 100 GB का डाटा है, तो मैंने मान ली 100 मेरी 100 एड्रेस है उस पर. एक एड्रेस हो गया, 2 एड्रेस हो गया, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड साइज एड्रेस इज डिफाइंड. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एड्रेस इज डिफाइंड. तो जो भी हमारा वर्ड का साइज होता है उस हिसाब से उतने बिट की हमारी एड्रेस बस हो जाती है, और उस हिसाब से हमारा डाटा बस डिफाइन करी जाती है कि 8 बिट की डाटा बस है, 16 बिट की डाटा बस है, या 8 बिट की मेमोरी एड्रेस बस है, या उस हिसाब से. तो कंट्रोल सिग्नल ये तो हो गया हमारा डाटा बस. कि भाई सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी जो भी कोई डाटा है इट इज एट सम पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है. सपोज करो मान लिया एड्रेस 1000 पे हमारा डाटा है, वैल्यू है 4, सीपीयू को वैल्यू चाहिए 4, ठीक है. एट 1000 एड्रेस वी हैव द वैल्यू 4. अब उस केस में क्या करता है सीपीयू, क्या करता है पहले, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, एड्रेस बस को भेजती है लोकेशन 1000 पे. उसके बाद क्या होता है, ये 4 जो डाटा होता है हमारा लोड होता है डाटा बस पे, देन इट इज गिवन टू द सीपीयू. तो इफ यू गाइस आर सीइंग कि होता क्या है. अब क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल बस. सपोज करो मुझे डाटा रीड करना है, तो कंट्रोल बस विल कैरी द इंस्ट्रक्शन व्हिच मींस वी नीड टू रीड द डाटा. On the other hand, suppose if we need to write some data, then in that case it will give us write instruction. Similarly, जैसे इनपुट आउटपुट जो बस हमारे यहाँ होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती है, उनसे भी डाटा ऐसे ही रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. तो जो भी कोई डाटा ट्रांसफर होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम बस.
तो सिस्टम में सारा टॉपिक एक बार और समझा दी, समझ नहीं आया। ओके, सो लेट मी क्लियर वंस अगेन। जिस कोई भी सीपीयू में कोई भी डाटा ट्रांसफर होना होता है थ्रू विद द मेमोरी और इनपुट आउटपुट, तो होता क्या है, पहले एक एड्रेस जनरेट किया जाता है कि भाई हमारी ये मेमोरी इस साले, एक एड्रेस जनरेट किया जाता है विद द, ठीक है, कि भाई ये मेरी प्राइमरी लोकेशन, जैसे आप लोग का घर एड्रेस किया जाता है ना कि भाई मेरा घर इस एड्रेस पे है, उसी तरह से मेमोरी का एड्रेस जनरेट किया जाता है कि भाई ये जो डाटा मुझे चाहिए उसका एड्रेस इस ऐसा लोकेशन पर है। तो एड्रेस बस में उसको वो लोकेशन डाली जाती है, एड्रेस, एंड देन उस लोकेशन पे हम पहुंच गए। मान के चलिए एड्रेस थी 1000, 1000 पे पहुंच गए, उस पर डाटा है वैल्यू हमारी 4। नाउ इट इज लोडेड इनटू द डाटा बस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास किसके पास आ गया, सीपीयू के पास। अगर हमें, और हमें क्या करना था, डाटा रीड, जो डाटा रीड करने का सिग्नल होता है वो हमारे पास किसके पास जाता है, कंट्रोल बस के पास। सिमिलरली मुझे किसी लोकेशन पर रीड की जगह राइट करना है कि भाई सीपीयू ने डाटा प्रोसेस किया, और डाटा प्रोसेस करने के बाद उसको डाटा स्टोर करना है मेमोरी में, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए क्या करेगा, पहले वो जिस एड्रेस पे स्टोर करना है वहां पे एड्रेस बस के थ्रू पहुंच गए, एड्रेस बस के थ्रू उस लोकेशन पे पहुंच गए, सपोज करो 2000 लोकेशन हो गई। और उस डाटा को हमें क्या लिखना है, सपोज करो 15 डाटा स्टोर करना था, तो हमने 15 डाटा स्टोर कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। इस केस में हमने क्या करा था, रीड करा था, इस केस में हमने क्या करा, राइट कर दिया। तो दैट्स हाउ सीपीयू परफॉर्म इट रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? Okay, I guess that's it for the today. If किसी को कोई डाउट है तो he can ask. Let me stop recording. Okay, this is for the day and let me stop recording. किसी को कोई डाउट है तो he can ask.